अटेंडेंस का इशू तो रहता है। मैं भी 75% अटेंडेंस इशू है, तो कॉलेज तो जाना ही पड़ता है ऑब्वियसली। उसके बाद में आके आप थोड़ा रेस्ट वगैरह करो, देर रात तक आपको जगना पड़ सकता है, तो या हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज हमारे साथ है नंदिनी पालीवाल, और ये हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस से ही अभी रिसेंटली जीडीएससी लीड बनी हुई हैं। और आप हमारे कैंपस से ही हो, अपने बीयू के कैंपस से ही हो। सो ये पहला लीड है जीडीएससी में। हमारा यूनिवर्सिटी का पहली बार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो कि एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये एक मतलब कैसे आपने ये अचीव किया, सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लाइक अभी क्या कर रहे हो और एकेडमिक्स वगैरह के बारे में। Hello everyone, my name is Nandini Pariwal. I am pursuing my BTech in the field of Computer Science and Engineering from Bhuvneshwar University. Technically I am a front-end developer, learning and working in React ecosystem. I am also into other tech stacks like blockchain, NFT or Kubernetes, Docker. So yeah, I am also Microsoft Learning Student Ambassador, and recently selected as Google Developer Student Club lead at BU Jhansi. तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, लाइक है क्या ये जीडीएससी, और क्या कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरीके से। अगर कोई और कॉलेज, ऐसे छोटे कॉलेज बहुत सारे हैं जहाँ पे जनरली लोगों को आइडिया ही नहीं होता, तो अगर वो लोग अप्लाई करना चाहें तो कैसे क्या कर सकते हैं, एक थोड़ा सा प्रोसेस किस तरीके से क्या रहता है। तो लाइक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब, इसकी लाइक लीड की एप्लीकेशन निकलती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और मैं इंडिया के लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल निकलता है। उसमें स्टार्टिंग में आपको एक एप्लीकेशन होती है जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ती है। प्लस उसके साथ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं, लाइक कुछ 3 to 4 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको आंसर करना पड़ता है। और प्लस उस वीडियो फॉर्मेट में भी एक आंसर देना पड़ता है। तो आफ्टर फिलिंग ऑल दीज थिंग्स आप अपने एप्लीकेशन मतलब सबमिट करते हैं, एंड देन आफ्टर मंथ्स, लाइक इन द मंथ ऑफ जून, या इन द मंथ ऑफ जून आपके जो एप्लीकेशन के रिजल्ट्स आते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हुई कि नहीं हुई। And then if it got selected, ओके। then you will be inviting for the interview, which will last like 30 minutes around in the month of July. So yeah, जो कि लाइक जो इंटरव्यू होता है वो गूगल के रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, एंड देन इन दैट वी हैव टू लाइक इन दैट दे डिस्कस अबाउट योर टेक्निकल नॉलेज, अबाउट द प्रोजेक्ट्स इन विच यू हैव वर्कड, और अबाउट द community work that you have done, or the thing like that, why do you want to become GDSC lead, what you will do as GDSC lead. So all these things वो लोग देखते हैं, एंड देन उसको फिल करने के बाद लाइक उसके भी 1 महीने बाद फिर आपका एक फाइनल रिजल्ट आता है, जो कि फिर वो रहता है कि हाँ आप GDSC लीड बने, कि लाइक मतलब वो तो लाइक इतना बड़ा प्रोसेस होता है अप्रैल से लाइक जुलाई तक का। उसके बाद में लाइक पता चलता है कि हाँ GDSC लीड है कि नहीं है। ओके। So about this program, so Google Developer Student Club, Google Developers का के मतलब प्रोग्राम है by supported by them Google Developers. Um, the idea behind this program, to run behind this program is that कि जो like मैं जैसे आपने बोला कि awareness नहीं है लोगों को, बिल्कुल। तो जिनको awareness है, जिनको जो लोग जैसे जैसे मैं हुई हूँ, मैंने सीखा कहीं से, तो मैंने किसी से लाइक किसी न किसी की हेल्प ली होगी, किसी न किसी के पास मैं भी गई होगी फॉर टू सीक गाइडेंस। तो उसके बाद में इन रिटर्न आप भी किसी को लाइक आप अपने जूनियर्स को या अपने फेलो मेट्स को जिनको नहीं पता इनके बारे में, टू हेल्प अदर्स। द बेसिक आइडिया इज टू हेल्प अदर्स टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। या ओके। तो बेसिकली लाइक जैसे आपने बताया कि अगर आप जैसे जीडीएससी अप्लाई करते हो, सो कुछ ऐसा खास टेक्निकल नहीं है, बट एक मेजरली लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए कम्युनिटी, और एक हाँ वीडियो इंटरव्यू हुआ जैसे आपने बताया कि जो कि गूगल रिप्रेजेंटेटिव लेते हैं। सो उस टाइम पे क्या माइंडसेट चल रहा था, मतलब जब इंटरव्यू पता चला कि यार मेरा हो गया है और अब रिप्रेजेंटेटिव मेरा इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो वो उस टाइम पे क्या था, कैसा मतलब फील कर रहे थे, और किस टाइप की चीज़ें उन्होंने पूछी और कैसे आंसर किया उन चीज़ों को। सो लाइक जब इंटरव्यू के बारे में पता चला तो एक्साइटमेंट भी थी, और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी थी कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए, सो मतलब क्या वो पूछेंगे और कैसे मैं आंसर करूँगी, वो सारी चीज़ें। बट यार लाइक स्टार्टिंग में मतलब कहीं ना कहीं मैं थोड़ी चिल भी थी कि हाँ लाइक कॉन्फिडेंस था मुझको कि आई विल गिव दैट इंटरव्यू इन अ मच बेटर वे।
So yeah, like starting में they ask about my introduction, so basic introduction, or in which I have mentioned about my community work and my in my technology in which tech stack I am working, all of these things. तो फिर उसके बाद में वो लोग पूछते हैं कि लाइक टेक्नोलॉजी जो आप बताते हो अपना कि हाँ मैं इस टेक स्टैक में काम कर रहा हूँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो उससे रिलेटेड वो पूछते हैं क्वेश्चंस कि जो प्रोजेक्ट्स थे वो मेजर प्रोजेक्ट्स था, माइनर प्रोजेक्ट्स था, कौन से टेक स्टैक आपने यूज़ किए थे उस प्रोजेक्ट में बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें। और दे ऑल्सो आस्क फॉर दी प्रूफ ऑफ योर वर्क। सो ओके। अगर आपने उसको होस्ट वगैरह किया है, डिप्लॉय वगैरह किया है, तो वो आपकी उसके लिंक भी मांगते हैं। और यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्क्रीन एंड देन मतलब show them your work. After that, they ask about your community, community contribution. Like जो कम्युनिटी में आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, किस किस कम्युनिटी में आपने कंट्रीब्यूट किया है। लाइक आई हैव मेंशन कि आई एम माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर, तो ये भी एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि सपोर्टेड है माइक्रोसॉफ्ट के माइक्रोसॉफ्ट से। So like I have mentioned about MLSA, and apart from this, I have also contributed in some local tech communities with like design and code and coder से work. So मैंने उनके लाइक मैनेजिंग टीम एज अ मैनेजिंग टीम में मैंने काम किया है वहाँ पे। तो मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन की कि मैं कैसे वहाँ पे काम करती थी और हाउ आई हैव हेल्प्ड अदर स्टूडेंट्स। तो वो सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद में they will ask the last phase is कि how what you will do as a GDSC lead, why do you want to become GDSC lead. So in that I have mentioned कि yeah I want to grow that coding culture or that community environment in my college which is lacking right now. नाउ यू आर द GDSC लीड BU कैंपस के लिए। सो नाउ अब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आप लोगों की हेल्प कैसे करोगे, हाउ विल यू हेल्प जो आपके अपने बताया कि कोडिंग फेलोज़ हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जूनियर्स हैं, तो उनमें वो चीज़ कैसे पिनअप हो पाएगी कि हमको भी अब ये सारी चीज़ें करनी है, कोडिंग करनी है और इस चीज़ को मतलब एक इन्वायरमेंट डेवलप करना है। तो उसके लिए अभी मतलब क्या सोचा है, किस तरीके से इस पे काम होगा? बिकॉज़ जो So BU का अभी थोड़ा-सा हम लोग अभी NAAC की B+ ग्रेड हम लोगों को मिला हुआ है, तो और इसको थोड़ा-सा ऊपर करने के लिए मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडर GDSC आई हैव प्लान लाइक लॉट ऑफ सेशंस वगैरह का प्लान किया हुआ है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को इवन मुझको भी लाइक जब मैं फर्स्ट ईयर में थी मेरे, तो मुझे भी गिटहब के बारे में इन सब के बारे में नॉलेज नहीं थी। आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग रिसर्चिंग गूगल किया, सब कुछ किया, उसके बाद में पता चला इन सब के बारे में। तो मेन एजेंडा यही रहेगा कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है ओपन सोर्स के बारे में, और जितने सारे ओपन सोर्स प्रोग्राम्स हैं जिन वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दे ऑल्सो गेट स्टिपेंड इन दैट, उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। बहुत सारे जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी फील्ड्स है उनके बारे में बताना है कि लाइक ये फील्ड्स भी हैं, यू कैन एक्सप्लोर दैम, इफ दे गॉट इंटरेस्टेड दे कैन मेक देयर करियर इन दैट फील्ड। तो ये सारी चीज़ें हम सेशंस वगैरह लेंगे, बूट कैंप्स करवाएंगे, एक्सपर्ट टॉक्स लाइक इंडस्ट्रीज़ में जितने भी अभी इंडस्ट्रीज़ में जो हैं स्टूडेंट्स वगैरह, एक एलुमिनीज हैं और मेरे जो कनेक्शंस वगैरह हैं, उनको एक्सपर्ट टॉक्स भी सेशंस लेंगे, प्लस हैंड्स ऑन डेमो, हैकाथॉन्स वगैरह का लाइक सब कुछ सोच के वो किया हुआ है। सो बहुत अच्छे, लाइक ये सारी नेटवर्किंग चीज़ें होंगी तो इससे एक कल्चर बनेगा और इन्वायरमेंट या अच्छा होगा। बहुत सही। सो आपने बात की MLSA के बारे में। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो भी एम्बेसडर प्रोग्राम है उसमें भी आप एक एक्टिव मेंबर हो। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। लाइक ये तो एक अलग ही चीज़ हो गई बिकॉज अब GDSC भी है और ये भी एम्बेसडर प्रोग्राम में भी ऑलरेडी हो। सो इसमें कैसे हुआ और इसका क्या प्रोसेस था? माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर भी एक ग्लोबल कम्युनिटी है जो कि सपोर्टेड है माइक्रोसॉफ्ट से। तो इसकी भी एक एप्लीकेशन होती है एंड द एप्लीकेशन इज ओपन थ्रू आउट द ईयर, बट द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड ऑन द क्वार्टरली बेसिस। अच्छा। सो लाइक अगर आपने सबमिट एप्लीकेशन अगस्त तक सबमिट कर दी तो आपका रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर, तो इन दैट ऑल्सो दे आस्क अबाउट योर बेसिक डिटेल्स, प्लस देयर द 3 ऐसे क्वेश्चंस, वहाँ पे 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आपको करने पड़ते हैं, और उन 3 ऐसे क्वेश्चंस में से एक आंसर आपको वीडियो फॉर्मेट में करना पड़ता है। ओके। तो लाइक उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी एंड देन यू गॉट सिलेक्टेड।
सो बेसिकली ये एम्बेसडर प्रोग्राम किस चीज़ पर बेस्ड होता है और इसको करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? तो लाइक द मेन बेनिफिट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस MLS प्रोग्राम इज नेटवर्किंग। आपको नेटवर्क करने का मौका मिलेगा। ग्लोबल कम्युनिटी है तो आपको एक चांस मिलता है कि दूसरे टाइम जोन्स के जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं वहाँ की जो लाइक नॉलेज है, एक्सपोजर जो है आपको वहाँ से वो मिलता है। प्लस दे ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट लाइक पर्क्स लाइक बीइंग अ MLSA यू गॉट Microsoft 365 अकाउंट। तो लाइक ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी सी हो गई, बट दे ऑल्सो गिव यू मंथली $150 Azure क्रेडिट्स फॉर ₹150। तो अगर आप लाइक उन वो आपको मिलते हैं तो यू कैन create machines and can play with Azure tools like cloud services and all। तो जो कि लाइक स्टूडेंट्स को बहुत लाइक मेयरली दे कैंट अफोर्ड दैट 150 Azure क्रेडिट साइड। तो या तो उसमें आप उसके साथ में फिर लाइक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। उसमें जो आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बढ़ती हैं। और रही बात आपकी सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप्स की, तो बीइंग एन MLSA ऑल्सो यू हेल्प अदर्स, यू टेक डिफरेंट सेशंस एंड सो या उसके इस तरीके से आपकी भी स्किल्स बढ़ेंगी, सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, प्लस यू आर हेल्पिंग अदर्स। तो उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपके थ्रू। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मतलब हमें खुद ही नहीं करना है, सारा कुछ शेयर भी करते रहना है, कम्युनिटी में शेयर भी नेटवर्क करना है बनाते या रहना। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे होते हैं लाइक कि बस मुझे पढ़ना है और बस मुझे ही पढ़ना है, हाँ वो वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। या ओके, सो राइट नाउ यू आर इन थर्ड ईयर और अभी आप इंटर्नशिप वगैरह भी करोगे इन फ्यूचर, थर्ड ईयर इन फिर प्लेसमेंट, ये सब सॉल्व चलता रहेगा। बट इसके साथ साथ लाइक आपको इतना अपडेट कैसे रहे ये वाली चीज़ों पे, मतलब जो जनरली स्टूडेंट होते हैं मेजरली अगर जो कॉलेज में आते हैं और अगर कुछ ऐसे टायर 3 कॉलेज से हैं या ऐसे कॉलेज से हैं जहाँ पे उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें वो सारी न्यूज़ नहीं मिल पाती, वो सारी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती कि ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, उन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे पता चली और किस तरीके से, मतलब ये तो हमने जान लिया कि आपने यार एग्ज़ाम दिए, सारी चीज़ें, मतलब ये प्रोसेस था, बट वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि यार ये वाला एप्लीकेशन निकला हुआ है या मैं इस चीज़ में अप्लाई कर सकता हूँ। तो वो उतना अपडेट कैसे रहे? तो कोई भी एक स्टूडेंट है वो अगर फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है तो वो भी इन सब चीज़ों से कैसे अपडेटेड रहे कि अब ये गूगल का ये फॉर्म आ रहा है या माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोग्राम होने वाला है। और दैट यू हैव फील्ड्स, यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन एंड ट्विटर। तो मेरे लिए ये दो जो प्लेटफॉर्म्स थे इनमें मैं एक्टिव थी बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने लाइक मेरी हेल्प की टू लाइक इन्हीं दो फील्ड में एक्टिव रहने से मुझको जो जो एक्सपोजर मेरे पास में वो मुझको मिला। और जो जितने सारे प्रोग्राम्स वगैरह हैं इन सब की नॉलेज भी मुझे वहीं से मिली। तो या लाइक apart from being active on Instagram and scrolling your feed there, you should active on your LinkedIn and Twitter and मतलब if you scroll, मतलब अगर आप वहाँ पे अपनी फीड एक्सप्लोर करेंगे लिंक्डइन या फिर ट्विटर पे, तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें, मतलब बहुत सारी नए प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नॉलेज जानकारी मिलेगी। तो या लिंक्डइन एंड ट्विटर आर बेस्ट। तो एज यू टॉक कि आप फ्रंट एंड डेवलपर भी हो, आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो इन चीज़ों के साथ साथ, तो आपने ऑलरेडी मतलब चीज़ों पे काम कर रखा है। तो मुझे ये बताओ कि लाइक किस तरीके से, एक तो कॉलेज रहता है, गवर्नमेंट कॉलेज से हो, तो एक ये बहुत बड़ा लोगों के पास ये मतलब एक्सक्यूज़ रहता है कि हम लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, अटेंडेंस, बिकॉज 75% अटेंडेंस वाला इशू रहता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये एक इशू है और इसके साथ साथ आप डेवलपमेंट भी कर रहे हो और साथ ही साथ इन प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हो। तो एक बहुत बड़ा दिक्कत है लोगों के पास टाइम मैनेजमेंट। तो आप अपने यार टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हो, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो कि अब ये करना है ये करना है, तो सारी चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं और लोग नहीं कर पा रहे। सो लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग मेरा अप्रोच ये था कि लर्निंग वाइल डूइंग। तो जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो एक ट्यूटोरियल हेल्थ जो हम जिसको बोलते हैं उसमें वो लाइक फंस जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जस्ट यूट्यूब में या फिर कोई कोर्स, यूडेमी कोर्स लेकर वो सिर्फ सेशन को देखते हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। तो उससे वो कहीं ना कहीं लैक हो जाता है। और जो लाइक टेक्निकल नॉलेज की मैं अगर बात बोलूँ, डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग, कुछ भी आप किसी भी फील्ड में हो इन टेक, तो आपको थ्योरी नॉलेज के साथ साथ यू ऑल्सो शुड हैव प्रैक्टिकल नॉलेज।
तो लाइक अपन को ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं पढ़ना है, आपको लर्निंग व्हाइल डूइंग का अप्रोच वो करना है। आप उस वीडियो को देखो, समझो, लाइक ब्लॉग्स वगैरह पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, उसके बाद में उसको कहीं न कहीं यूज़ करो, प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो उससे लाइक जो आपकी लर्निंग की जो ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी होगी। अब टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, सो लाइक हाँ, अटेंडेंस का इशू तो रहता है। मैं भी 75% अटेंडेंस इशू है, तो कॉलेज तो जाना ही पड़ता है ऑब्वियसली। उसके बाद में आके आप थोड़ा रेस्ट वगैरह करो, देर रात तक आपको जगना पड़ सकता है, तो या आप वो करो। और देन लाइक रोज लाइक टास्क लाइक टू डू क्रिएट करके, लाइक मैं क्या करती हूँ, टू डू क्रिएट करती हूँ, एक लाइक छोटे छोटे टास्क क्रिएट करती हूँ कि हाँ आज मुझको ये वाले काम करने हैं। तो मेरा एक अप्रोच ये रहता है कि लाइक मैं डेली बेसिस पे चलती हूँ कि हाँ अगर आज ये जो मैंने अगर सिर्फ सिंपली आप दो ही टास्क क्रिएट करो, बट आपका फोकस होना चाहिए कि मैं उन दो टास्क को अच्छी तरीके से करूँ। अच्छा। स्टार्टिंग में एक टास्क या दो टास्क से क्रिएट करो, फिर स्टार्टिंग में जाते जाते आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, एंड देन यू विल लाइक जो प्रोडक्टिविटी है आपकी बहुत इंक्रीज कर जाएगी। सो ओके, सो ये चीज़ स्टार्टिंग में हर डेवलपर बोलता है, जो ट्यूटोरियल हेल वाली बात करी, एवरी अदर डेवलपर टेल्स कि ट्यूटोरियल हेल में नहीं जाना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कोई भी अगर फ्रेशर अगर स्टार्ट करता है कोडिंग जर्नी, तो वो जर्नली इसमें फंस जाता है। और मोस्टली स्टूडेंट, मैंने भी ये गलती करी, और स्टार्टिंग में जब मैं जावा वगैरह सीख रहा था, तब ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि लगता है सारा कुछ आ रहा है, बट वो एक टाइम के बाद जैसे ही वीडियो बंद होता है लगता है अरे कुछ नहीं आया। कुछ ओके, नहीं आया। सो आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखा हुआ है, तो लाइक अगर कोई एक बंदा है वो फ्रंट एंड डेवलपर सीख बनना चाहता है या फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाहता है, अभी उसे कोई आइडिया नहीं है, बेसिक्स का भी कोई आइडिया नहीं है, जस्ट वो स्टार्ट करना चाहता है, फर्स्ट ईयर में ही है और उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है, तो कुछ टिप्स लाइक कि वो फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बन सकता है, एक रोड मैप टाइप सा शॉर्ट में। मतलब सबसे पहला तो बेसिक यही कि जो बेसिक्स हैं उनको मत छोड़ो। स्टार्टिंग में HTML CSS से स्टार्ट करो, एंड देन मेक सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दैट HTML यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। अब प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ कहाँ से आए, तो लाइक यू हैव वेरियस वेबसाइट्स ओवर द इंटरनेट, लाइक फ्रंट एंड मेंटर चैलेंजेस एक साइट है, और प्लस गूगल लाइक डेवलपर चैलेंजेस करके एक है। तो ये कुछ साइट्स है जहाँ से आप प्रोजेक्ट्स को पिक कर सकते हो, एंड देन मेक लाइक कोड दैट फ्रंट यूजिंग दैट बेसिक्स HTML एंड CSS ओनली। 2-3 प्रोजेक्ट्स करने के बाद में आपको एक मतलब वो आइडिया आ जाएगा कि लाइक हाउ टू कोड HTML और हाउ टू स्टाइल विथ CSS। एंड आफ्टर अगर वो उसको करने के बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स करने के बाद कम टू जावास्क्रिप्ट करो, लाइक थोड़ा बहुत पढ़ो उसके बारे में, एंड देन again pick one project, use that HTML CSS and JavaScript, and then like do some projects like two or three projects also, like इन तीनों के साथ में आप GitHub भी सीखो and deploy or host your projects also। इट इज़ वेरी तो आप like इंपॉर्टेंट। yeah it is very important। सो आप किसी की हेल्प भी सकते हो इस लाइक टाइम पीरियड में, तो या लाइक GDS, जैसे मैंने GDS के बारे में बताया, तो या यू कैन ऑल्सो come to that platform and discuss with other, you can also ask from the mentors if you are facing any issues। So like HTML CSS JavaScript, and then pick one framework of JavaScript that can anything like Angular, React or Vue। तो like right now React is most popular, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है आप वो फ्रेमवर्क चूज करके एंड देन लर्न इट, एंड देन डू सम प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट। ओके, हम सब यार मिस्टेक्स करते हैं अपनी लाइफ में, तो आपने भी जब कोडिंग स्टार्ट किया होगा, तो जर्नी स्टार्ट की बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, तो कोई ऐसी जो मिस्टेक एक कॉमन मिस्टेक होती है जो हम सब करते हैं, या कोई एक मेजर मिस्टेक जो आपने करी हो अपनी कोडिंग जर्नी में, तो जो कि नहीं करनी चाहिए, सो वो अगर अपने से पहले अगर पास्ट में जाओगे तो यार बोलोगे यार ये मिस्टेक मुझसे नहीं होनी चाहिए थे, ये मैंने एक मिस्टेक कर दी तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया। और कोई अगर फ्रेशर या जूनियर इसको देख रहा है तो यार वो अगर ये मिस्टेक ना करे तो उसे थोड़ा कम टाइम लगेगा, वो चीज़ें जल्दी कर पाएगा अच्छे से। तो कोई एक अपनी मिस्टेक पुरानी जो पहले नंदनी कर रखी हो। तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो यही जाएगा कि ट्यूटोरियल हेल्प में नहीं फंसना है, सीख कर तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। सेकेंड DSA, लाइक मोस्ट ऑफ फ्रेशर्स और बिगिनर्स DSA को बहुत
अवॉइड करते हैं। अगर वो एक लाइक अगर वो डेवलपमेंट पार्ट में साइड में आ गए तो वो सोचते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट में मैं आगे निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, मुझे डीएसए करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जो लाइक रियलिटी है वो ये है कि डीएसए इज़ लाइक फार फार मोर इम्पोर्टेंट। मतलब आई एम नॉट सीकिंग कि आपको कॉम्पिटिशनल प्रोग्रामिंग करनी है, लीड कोड पे रोज के रोज बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट या यू शुड हैव नॉलेज, लाइक यू शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डीएसए, लाइक ऑल द सो डीएसए को भी अवॉइड नहीं करना है, उसको भी स्किप नहीं करना है। इट विल बी वेरी गुड इफ यू स्टार्ट डीएसए, लर्निंग डीएसए फ्रॉम दी लाइक फ्रॉम योर फर्स्ट सेमेस्टर ओनली। तो एंड उसके बाद में ये भी नहीं करना है कि हाँ मैं डीएसए सीख गया, इसके बाद में मैंने रख ही दिया है साइड में उसको। रोज के रोज लाइक एक क्वेश्चन हो उसको प्रैक्टिस करते रहो, वो आपका रिवाइज होता रहेगा। बिकॉज इंटरव्यू आपका कुछ इंटरव्यू होता है तो फर्स्ट फेज यही है कि लाइक दे कोडिंग चैलेंज इज द फर्स्ट फेज ओनली। So yeah, DSS is like more important. Tutorial help में नहीं फंसता है। प्लस आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, किसी भी फील्ड को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, लाइक इन द स्टार्टिंग आई एम लाइक very active in communities and was like discovering this field, DevRel and communities वाला फील्ड, प्रोग्राम में एक्टिव ये सारी चीज़ें। तो लाइक जैसे आपने बोला टायर 3 कॉलेज है, एक्सपोजर नहीं रहता है, तो जो मेरे फेलो मेट्स थे या मेरे जो साथ के स्टूडेंट्स थे वो ये सब नहीं कर रहे थे, वो नहीं एक्टिव थे ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, इन सारे प्रोग्राम्स में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वो लाइक एक कन्फ्यूजन बोलूँ मैं, वो था कि लाइक एक क्वेश्चन आता था बार बार कि एम आई गोइंग टू द राइट पाथ और नॉट। सो तो आप कोई भी फील्ड एक्सप्लोर कर रहे हो, आप एक उस फेज में हो कि लाइक आप स्टार्टिंग फेज में हो, आप एक्सप्लोर करना सीख रहे हो खुद से। तो किसी भी फील्ड को एक्सप्लोर करने से एक स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बहुत करके मत छोड़ो, उसके एंड तक जाओ। मे बी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, मे नॉट बी, बट एट द एंड लाइक उसके जो एंड तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा एंड यू गॉट टू नो कि हाँ जब मैं आगे कोई चीज करूंगा तो मैं वो चीजें वो गलतियां रिपीट नहीं करूंगा या करूंगी। सो लाइक एक्सप्लोर करते रहो, बस यही चीज है। समरी दे देता हूँ मैं। 3 चीज़ों पर बात की कि सबसे पहले तो ट्यूटोरियल हेल में नहीं जाना है, दूसरा डीएसए को अवॉइड Yeah. नहीं करना है, और तीसरी चीज़ की चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट करते हो उसे ख़त्म जरूर करना है। सो डीएसए पे मैं ये क्वेश्चन मैं लास्ट में ले ले रहा हूँ बिकॉज डीएसए की बात हो गई। सो एक यार ये मतलब बहुत आजकल जनरली हो गया है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में डीएसए सबसे पहला टेक्निकल राउंड होता है, तो वो फिल्टर करने के लिए एक डीएसए राउंड हो ही जाता है। सो लाइक बहुत से ऐसे रोल हैं या बहुत से ऐसे डेवलपमेंट के जो रोल है जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि डीएसए की नीड नहीं है। तो एज एन एंड्रॉयड डेवलपर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि डीएसए आना चाहिए, बिकॉज जनरली अभी तक ऐसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो वहाँ पे ऐसे डीएसए का सिर्फ एक कंपनीज में डीएसए का राउंड हुआ, बाकी ऑलमोस्ट सभी कंपनीज में डीएसए का राउंड नहीं हुआ। सो क्या एज अ कोई बिगनर है या कोई भी बंदा है तो क्या लगता है कि डीएसए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट डीएसए आना चाहिए, या थोड़ा बहुत डीएसए करना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, या फिर हम सिर्फ अवॉइड कर सकते हैं कि मेरे रोल में डीएसए का रोल काम नहीं है तो फिर मैं डीएसए छोड़ सकता हूँ? तो अकॉर्डिंग टू मी लाइक डीएसए इज इम्पोर्टेंट। आपको बेसिक डीएसए की नॉलेज होनी चाहिए। लाइक ग्राफ, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम एडवांस में जाओ, आपको ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, आपको हैश मैप्स आने चाहिए, मैं वो चीज़ नहीं बोल रही। जो बेसिक्स है, स्ट्रिंग्स, एरे और स्टैक स्टैक, जो बेसिक लिंक लिस्ट, मतलब आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक आपको सर्चिंग नॉलेज होनी चाहिए, सॉर्टिंग आप किसी भी एल्गोरिदम थोड़ा रोल बहुत में बेसिक जाओ। पढ़ या रखा हो। ऑल्सो लाइक इन लाइक आप किसी भी फील्ड में, लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट में हो या फिर वेब डेवलपमेंट पे हो, लाइक बैकएंड मोस्टली बैकएंड में पार्ट में हो, तो जो डीएसए की जो आपकी नॉलेज है वो आपकी नॉलेज, डीएसए वाली नॉलेज आपकी बैकएंड में भी आएगी। डेवलपमेंट में वो नॉलेज आती है, लगती है। तो जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन है जो डीएसए का आप सीखते हो, डीएसए में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सीखते हो, एल्गोरिथम्स वगैरह जो सीखते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा आपके बैकएंड लाइक डेवलपमेंट में भी होगा। सो लाइक इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट द बेसिक्स ऑफ ओके, तो डीएसए। ये या एक बहुत बड़ा ही वैसा टॉपिक है, मतलब मेजरली जो डेवलपमेंट वाले होते हैं वो बंदे बोलते हैं कि यार डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं है, और मतलब जो मोस्टली प्रोडक्ट बेस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं या जो टायर अच्छे टॉप टायर कॉलेज से होते हैं जहाँ पे ऑन कैंपस होता है, उनके लिए डीएसए इज़ द किंग, उनके बिना उनका कुछ नहीं होने वाला है। सो ये एक मतलब बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, बट डीएसए इज़ नेसेसरी बिकॉज एटलीस्ट बेसिक्स तो होने ही चाहिए क्लियर। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। बट एक लास्ट चीज़ में कि जैसे कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टार्ट कर रहा है डीएसए, तो और मेरे साथ पर्सनली क्या प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया था कि मैनेज नहीं हो पाती हैं चीज़ें। सो
हाउ शुड यू मैनेज, कैसे करना चाहिए मैनेज, कि मैं डीएसए भी कर रहा हूँ साथ ही साथ डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो लाइक ये चीज़ मैंने भी गलती की थी, बट अगर वैसे जैसे आपने बोला मिस्टेक्स की आपने बात की थी, तो अगर मैं पास नंदिनी को कोई सजेशन देना चाहूँगी तो मैं यही बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी में आने के साथ आप स्टार्टिंग में जो बेसिक टीएस है उसको पढ़ लो, एंड देन उसके बाद में लिंक लिस्ट, स्टैक, एरे, जब कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाएगी, बेसिक नॉलेज, उसके बाद में आप डेवलपमेंट चालू करो, लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट, उसके बाद में आप चालू करो, एंड देन यू कैन ऑल्सो लाइक आप एक कंक्लूजन में भी आ सकते हो कि मेरा इंटरेस्ट डीएसए में है या फिर डेवलपमेंट में है। तो अगर डीएसए में इंटरेस्ट होता है तो आप सीपी करो, कॉम्पिटिशनल प्रोग्रामिंग करो, एंड इफ नॉट तो आप डेवलपमेंट के साथ करो, ओपन सोर्स करो, एंड देन या इट इज़ ऑल्सो लाइक उसके बाद में आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लैंड कर सकते हो बाय डूइंग डेवलपमेंट एंड ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स इज ऑल्सो लाइक आई कैन से चेरी ऑन द केक। दैट्स इट नंदनी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चैनल पे आए, प्लेटफॉर्म पे आए और काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन शेयर किया, सो थैंक यू फॉर इट। और आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आप जीडीएससी लीड है। आई होप कि आप बीयू कैंपस के लिए और स्टूडेंट के ग्रोथ के लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होगे, और सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं जो सोशल लिंक्स है नंदनी के वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो आप लोग इनसे जाके कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह होता है तो आप इनसे पूछ सकते हो, स्पेशली अगर आप कोई बीयू का कैंपस का कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो। थैंक यू।